वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.3 के सवाल बताने चल रहे हैं। तो इसमें जो सवाल दिए गए हैं ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आसान भी हैं, क्योंकि ये चीज़ आप लोग कक्षा 9 में या इसके पहले वाले क्लास 8 में 7 में आप लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, पर जो लोग नहीं पढ़े हैं, मन लगा के जो लोग नहीं पढ़े हैं या जिनको अभी कुछ कम आता है, उनके लिए या ये मान लीजिए कि हम एक नए तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, जिससे ये चीज़ आपका आसानी से आ जाए। क्योंकि भाग है, ये डिवाइडेशन है, वो भी जो है बीजगणित का। तो ऐसे सवालों को जब हम भाग करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। बीजगणित का जब हम डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, तो उसमें हमको प्रॉब्लम होती है। तो हम आज जो तरीका या जिस टाइप से बताने चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऐसे अगर आप लोग लगाएंगे तो इस टाइप का सवाल आप लोगों का फंसने वाला नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको पढ़ोगे, देखोगे तो हमारा प्रोत्साहन होगा, हम और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें भागफल और शेषफल आपको पता करना है। तो भागफल शेषफल कैसे पता होगा? जब आप भाग करेंगे तभी तो, यानी हमको पूरा भाग करना है। जैसे हम भाग करते थे वैसे ही भाग करना है। जैसे हम 9 में पढ़ चुके हैं, 8 में पढ़ चुके हैं, 7 में पढ़ चुके हैं, तो उसी टाइप से हमको भाग करना है। अब देखिए पहला सवाल यही है, यानी पहले का फर्स्ट वाला ये है। पहले सवाल में आपके 3 सवाल हैं, तो 3 में से पहला वाला हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो px में कह रहा gx से भाग करना, तो gx है x² - 2 है, और px है x³ - 3x² - 5x - 3। अब इसमें इससे भाग करना है, तो चलिए भाग करते हैं। ये आपका हो गया x³ - 3x² + 5x और माइनस हो गया 3। इसमें हमको कितने से भाग करना है? x² - 2 यानी gx से x² - 2 से भाग करना है। अब भाग की प्रक्रिया में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं कि हमें पहले पद का उतनी बार पढ़ना है जितना यहाँ पे हो कुछ। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम आप लोगों को एक नया तरीका बता रहे हैं, यानी इस वाले पद से इस वाले पद में आप लोग भाग करिए। यानी इसमें पहला इसका ले लीजिए, पहला इसका ले लीजिए। तो यानी यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x²। कहने का मतलब आपके सामने यही 2 अंक हैं। क्या है? x³ में हमको x² से डिवाइड करना है, भाग करना है। अब यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, तो भाग में क्या होती है? घातें घटती हैं। तो 3 में से 2 निकाल दिए, कितना बचा? x, ऊपर x बचा। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि x जो ये शेष बच रहा, मतलब भाग जा रहा हमारा, इतनी बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। यानी x यहाँ पे बचा। हम बता रहे हैं आप लोगों को पहले पद से इसके पहले पद में हमको भाग करना है। भाग का मतलब बटा करके हम सरल कर लेते हैं। तो 3 में से 2 निकला, हमारा बचा 1x। 1x का मतलब यही, तो x बार हम यहाँ पे लिखेंगे। जो आया हमारा यहाँ पे भागफल, उतना हमने यहाँ पे लिख दिया। और पहले वाले के नीचे जितना यहाँ लिखा है उतने लिखेंगे, x³ यहाँ पे देखिए x³ लिखा है, x³ हमने लिख लिया। ऐसे भाग दिए, जो आंसर आया यहाँ लिखे और पहली गिनती यहाँ पे लिख लिए। पहली गिनती के बाद अब क्या करना है उसको देखिए ध्यान से। x का गुणा दूसरे में करेंगे, दूसरे पद में। इस पद का मान लो यहाँ पे हो गया, इस पद का गुणा करेंगे, x³ हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, 2 में x से गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अगर x में 2 से गुणा करेंगे आएगा हमारा 2x। तो 2x आएगा तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, हम इसके नीचे x वाले के नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो -2x हम यहाँ पे लिख दिए। ये हो गया गुणा। अब हमको क्या करना, देखिए इसका हम निशान बदलेंगे। प्लस है तो माइनस करेंगे, ये दोनों प्लस है। नीचे वाला हम जो देखेंगे, अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ये आपका कट गया। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे।
अब ये प्लस जोड़ लेते हैं 7x। अब यहाँ पे ये चीज़ आपका बचा है -3x² बचा है और ये प्लस आया ही है। अब इतना अगली गिनती हम उतार लेते हैं, -3 यहाँ पे है, 3 लिख लेते हैं मान लो। अब फिर वही हमको करना है, यानी x² से 3x² में भाग करना है। मैंने -3x² में 3x² से भाग करेंगे तो 3 तो बचेगा, -3 तो ऑलरेडी है ही, करने वाला नहीं है। x² से x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x² यहाँ है, x² यहाँ है, खत्म हो गया। बचा हमारा कितना, -3, तो हम यहाँ पे ले जाएंगे -3। हम बोले थे जितना यहाँ लिखा है पहले तो हम उतना लिख लेंगे 3x²। अब 3 से दूसरे पद में क्या करते हैं, गुणा, ऋण का गुणा प्लस हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, +6 हो गया। और 6 इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x है तो x वाले के पास लिखेंगे नहीं, यानी ये +6 है। माइनस करेंगे इसको, ये प्लस करके काट देंगे और ये प्लस था हमारा तो माइनस कर लिए, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस कितना हो गया 9। और यहाँ पे बचा है आपका 7x, ये 7x नीचे लिख लेंगे, यानी आ गया आपका 7x - 9। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। यहीं पे हमारा क्या बच जाता है, अब शेषफल बच जा रहा है। यानी अब ये आपका, अब हम इसमें लिख सकते हैं भागफल कितना आया, x - 3 भागफल हो गया, और शेषफल तथा शेष बराबर 7x - 9, ये शेष हो गया और ये आपका भागफल हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अगला देखते हैं, आगे कन्फर्म हो जाता है। दूसरा सवाल इसी का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा px x⁴ माइनस 3x² 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx क्या है, x² प्लस 1 माइनस x। हाँ, तो इसमें जो है px में gx से हमें भाग करना है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में हमको भाग करना है x² माइनस x प्लस 1 से। तो भाग करते हैं। हम बताए थे पहले वाले पद से आप लोगों को भाग करना है, यानी x⁴ में आप लोगों को भाग करना है x⁴ कितने से, 2 से। तो बचेगा कितना घटाने पे, x⁴ 2 हम लिख दिए यहाँ पे। तो ये हो गया x⁴ माइनस, अब गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे x में x² से जब गुणा करेंगे तो x⁴ कितना आएगा, x⁴ आएगा आपका 3। और फिर यहाँ पे x² पहले इसमें कर लेते हैं क्योंकि x⁴ 2 यहाँ पे है और ये x से जब गुणा करेंगे x⁴ 2 यहाँ पे आएगा, तो प्लस में ये, और इसके बाद हम लिख लेते हैं कहीं इस पे, क्योंकि इसके x⁴ 3 इसमें कहीं है नहीं, तो हम इसके आगे कहीं पे लिख लेते हैं x⁴ 3। इसको कहीं भी लिख सकते हैं हम। अब आपका देखते हैं क्या होता है। ये तो आपका कट गया, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ। अब हम सबसे पहले देखिए ये x⁴ 2 है यहाँ पे, तो x⁴ 2 नहीं लिखेंगे, x⁴ 3 हमारा बड़ा है ना, तो सबसे पहले हम x⁴ 3 लिखेंगे। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो x² और 3x² हो गया आपका 4x² और प्लस 4 अब लिखेंगे 4x और प्लस 5, ये हो गया। अब फिर डिवाइड करते हैं x² से x⁴ 3, यानी x²
एक्स की घात 3 में एक्स स्क्वायर से करते हैं तो बचेगा हमारा एक्स। चलिए तो प्लस एक्स बार यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स की पावर 3, फिर गुणा करते हैं, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स का जब 1 में गुणा करेंगे तो एक्स होगा प्लस एक्स। ये आपका कटा, ये प्लस हुआ, घटाने पे 3x स्क्वायर हुआ माइनस में, और ये भी माइनस हुआ तो घट जाएगा माइनस 3x और प्लस 5। यहाँ पे x की पावर, हाँ तो फिर देखते हैं आगे। अब इसमें ले जाते हैं, यानी 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से जब भाग करेंगे तो कट गया, आया 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस 3 बार जाएगा इस बार, तो ये हो गया 3x स्क्वायर और 3 प्लस हो जाएगा 3x और ये आपका बचा माइनस 3। अब ये प्लस हुआ कट गया, ये माइनस होके कट गया, ये प्लस होके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं भागफल कितना आया, भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष जो है 8, शेष बराबर 8। यहाँ से फिर से देख लीजिए, ये आपका 3 से जब गुणा करेंगे 3x स्क्वायर हुआ, 3x हुआ, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 3x हुआ और यहाँ पे 3 हो गया। अब इसको काटेंगे, ये देखिए माइनस था प्लस कीजिए, ये प्लस था माइनस कीजिए, ये माइनस था प्लस कीजिए, तो ये दोनों तो कट जाएगा और ये प्लस प्लस हो गया इसलिए जुड़ गया। अब भागफल हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष हो गया 8। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका तीसरा सवाल आपका है px दिया गया है, px बराबर x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसमें gx जो है gx एक्स स्क्वायर माइनस 2, इतने से भाग करना है। तो चलिए करते हैं, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में हमको करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। अब फिर वही प्रक्रिया हमको करनी है, यहाँ पे 4 है, 4 में 2 से जब भाग करें कितना आएगा, 2 बचेगा, तो यानी x की पावर 2 बार, यहाँ तो वही उतार लेंगे x की पावर 4, x की पावर 2 से 2 में जब गुणा करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2x की पावर 2। चलिए यहाँ पे ये कटा, ये प्लस हुआ, घटाएंगे तो आएगा माइनस x की पावर 2, 3 में से 2 निकल गया, 1 बचा। फिर इसको उतार लेते हैं 5x माइनस 3। अब फिर देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो हम माइनस 1 बार ले जाएंगे क्योंकि दोनों सेम सेम मिल रहे हैं और यहाँ पे माइनस है तो माइनस बार, तो ये गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में, और 1 से इसमें गुणा करेंगे, 1 दूना 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। ये तो आपका कट गया और ये माइनस हुआ, ये हुआ आपका 5 और यहाँ बचा माइनस 5x माइनस 5x माइनस 5। हाँ तो ये हो गया आपका शेष फल और ये भागफल, तो लिख दे देंगे भागफल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और शेष जो है 5x माइनस है माइनस 5x और माइनस 5, ये आपका शेष हो गया। यहाँ से फिर से आप देखिए, क्योंकि ये पीछे छूट गया, दिख नहीं रहा था, तो एक्स स्क्वायर इसका गुणा इसमें किए, फिर इसमें घटाएंगे, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर आया क्योंकि ये प्लस ये माइनस है,
यहाँ से इसको उतार लिए, फिर माइनस एक बार ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका गुणा करेंगे प्लस में आएगा तो माइनस हो गया, -5 हो गया, -5 ये, तो ये आपका शेष हो गया और ये आपका भागफल हो गया। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल हो गया ख़त्म। दूसरे सवाल पर चलते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये भी भाग ही करना है, जैसे आपको पहले वाला सवाल हमने बताया, सेम वही चीज़ वही प्रक्रिया इसमें भी करनी है। अगर पूरा कट जाए, मतलब शेष ना बचे, तो समझ लीजिए प्रथम पद दूसरे पद का बहुपद है। और अगर गुणनखंड है, और अगर नहीं कटता है, मतलब शेष बच जाता है, तो नहीं है। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान देना है। शेष बचता है तो नहीं है, और अगर शून्य आ जाता है, मतलब कोई शेष नहीं बचता, तो गुणनखंड है। तो पहला सवाल इसमें देखते हैं, 2 का पहला सवाल। तो ये आपका हो गया 2t की घात 4, 2t की पावर 4। इसके बाद है प्लस 3t स्क्वायर क्यूब, प्लस 3t की पावर 3, माइनस 2t स्क्वायर, माइनस 2t स्क्वायर, माइनस 9t, माइनस 9t, माइनस 12। इतने में आपको भाग करना है। कितने से भाग करना है? टी स्क्वायर माइनस 3 से, टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3 से आपको भाग करना है। अब देखिए भाग हमें कैसे करना है, जैसे भाग हम बताए करने के लिए वही करना है। अब इसमें आप लोगों को हम बता रहे हैं दूसरे पेपर पर, यानी 2t की पावर 4 में हमको t के स्क्वायर से भाग करना है। देखिए t का स्क्वायर और t की पावर 4, t की पावर 4 में से t स्क्वायर घट गया तो कितना बचा? t की पावर 2 बचा, और 2 यहाँ है, तो कितनी बार हमारा पहाड़ा जाएगा? 2t स्क्वायर बार। तो 2t स्क्वायर बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर बार। इतने से फिर यहाँ हम बोले थे वही लिखना है, 2t की पावर 4, और एक पद बचा है आपका, एक पद से इसमें गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा जब 3 में करेंगे हम, 2 का गुणा किस में करना है हमको? पहले देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है, तो 3 के नीचे हम कोई अंक अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे लिखेंगे तो 2 से 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे यहाँ पे 6, -6, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का माइनस, और टी स्क्वायर हो जाएगा इसके बाद। अब ये आपका हो गया, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे, और 6 में से 2 निकाल दिए तो बचा कितना? 4t स्क्वायर। इसको उतार लेते हैं, प्लस 3t क्यूब, और ये माइनस 9t है ही है, इसके बाद है -12। फिर देखते हैं 3t इस क्यूब में, आपको 3t के क्यूब में, यानी 3t क्यूब में आपको डिवाइड करना t स्क्वायर से। यही तो हुआ, 3t क्यूब है, यहाँ पे 3t क्यूब है और यहाँ पे t स्क्वायर है, t स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 तो बचा ही है, 3 में से 2 निकाल दिए, 1t बचा, मतलब 3t बाहर जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लस 3t, ये हो गया। अब पहली जगह तो वही लिखना है, 3t क्यूब हो गया, और देखिए क्या करना है, 3 से 3 में गुणा करना है, और यहाँ पे एक ही t है, तो t वाले के नीचे हमें लिखना है, तो 3 3 9 और t हो गया। ये आपको यहाँ पे काट देना है, यहाँ पे प्लस करके ये भी आपका कट जाएगा। अब आपका बचा 4t स्क्वायर माइनस 12, क्योंकि यहाँ पे है 4t स्क्वायर माइनस 12, यही बचा है। अब देखते हैं 4t में कितना जाएगा? 4t
स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कट गया, बचा 4। कहने का मतलब 4 बार पहाड़ा जाएगा आपका। तो 4t स्क्वायर हो गया और -4 तियाँ 12 हो गया। ये कट गया आपका, ये प्लस होके ये कट गया, तो शेष फल कितना बचा? 0 बचा। तो अगर हम बताए थे कि 0 अगर बचेगा, यानी शेष फल अगर आपका 0 बचता है, तो क्या करना है आपको? लिख देना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष फल 0 है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। बस इतना ही करना है आप लोगों को। भाग की प्रक्रिया जैसे पहले बताते आ रहे हैं वही टाइप करना है। अंत में अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हम आप लोगों को यहाँ बताते हैं। दूसरा सवाल है, इसमें भाग करना है 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x और प्लस 2 में हमें भाग कर देना है कितने से? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 से भाग करना है। चलिए देखते हैं, ये सेकंड सवाल है आपका दूसरे का। अब यहाँ भी वही प्रक्रिया आप लोगों को करना है जो हम इसके पहले बताए, यानी 3x की पावर 4 में x स्क्वायर से भाग करना है, तो बचेगा 3 और x की पावर 4 में से 2 निकल गया तो बचा x की पावर 2। बस इतना बार हमको पहाड़ा लिख देना है। 3x की स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 3x की पावर 4, बाकी में गुणा करते हैं 3 तियाँ 9x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 3 और फिर 3 से इसमें 3 एक नम 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ये हुआ पल माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ। अब ये तो कट गया आपका, ये माइनस में से निकल जाएगा तो -4x की पावर 3 और ये -7 3 10x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। अब माइनस है, चूंकि एक बार देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का समझ लो हमको माइनस बार ही जाएगा। तो 4x की पावर 3 में हमको भाग कर देना है कितने से? x स्क्वायर से, तो बचेगा 4 बचा है, 3 में से 2 निकल गया, x बचा। कहने का मतलब 4x बार -4x। यहाँ पे तो वही लिखेंगे 4x की पावर 3 प्लस लगाएंगे। फिर इसके बाद देखिए 4 से गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12 और x मिल करके x स्क्वायर और उसके बाद 4 एकन्नम 4x माइनस 4x। ये प्लस हुआ आपका, कट जाएगा ये भी और ये भी कट जाएगा, कटा नहीं सारी ये 12 में से 10 निकल गया यानी 2x स्क्वायर। ये 12 ये 10 है तो 10 है, मतलब निकल जाएगा 12 में से 10 तो 2 और ये आपका होता है प्लस 4 2 6x प्लस 2 है ही है। अब इसके बाद देखते हैं कितनी बार जाएगा। फिर यहाँ पे ले जाते हैं 2x स्क्वायर में, x स्क्वायर से ले जाते हैं तो कट गया तो 2 बार जाएगा, तो कहने का मतलब हम +2, तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया कितना 2x स्क्वायर 2 तिहाई 6x और प्लस 2।
निशान बदलते हैं, सब देखिए कट जा रहा है। इसका भी आंसर क्या आया, शेष शून्य आया। तो हम यहाँ भी लिखेंगे शेषफल शून्य है। तो प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। बस इतना ही लिखना है। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 का तीसरा प्रश्न। तीसरा है इसका x की घात 5 प्लस 4x क्यूब, x की घात 5 प्लस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग करना है x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 से। हाँ, तो इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी वही प्रक्रिया हमको करना है, भाग करना है। यानी x की पावर 5 में हमको x की पावर 3 से तो बचा x की पावर 2, तो हमको x की पावर 2 लिखना है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर 2, x की पावर 2 हो गया। अब यहाँ तो वही लिख लेना है x की पावर 5, और इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 3x की पावर 3, और इसमें गुणा करेंगे तो x की पावर 2, एक में गुणा करेंगे तो ये तो आपका कटा और ये माइनस हुआ तो बचा x की पावर 3, ये माइनस हुआ तो ये भी कट गया। यानी बचा आपका x की पावर 3 प्लस 3x और प्लस 1 बच गया। अब देखिए कितनी बार हमारा पहाड़ा जाएगा। सारी यहाँ पे गलत हो गया है, ये माइनस रहेगा आपका और ये यहाँ पे माइनस रहेगा। तो फिर से देखते हैं इसको, x की पावर 5 फिर x यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, तब ये प्लस होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस। बस बाकी सही है। अब इसके बाद यहाँ पे -3 आया, अब हम ले जाएंगे -1 बार, तो यहाँ पे -x की पावर 3 प्लस 3x और -1, ये तो आपका प्लस हुआ कट गया, ये माइनस हुआ कट गया, ये प्लस हुआ और 1 1 2 जोड़ लेते हैं, ये आपका शेष हो गया। तो हम बताए थे कि अगर शेष बच जाता है तो उसमें आपको क्या लिखना है कि प्रथम पद दूसरे का बहुपद नहीं है। तो लिख दीजिए प्रथम पद दूसरे का बहुपद, दूसरे का गुणनखंड नहीं है। दूसरे का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले का मतलब हो गया, हम आपको ले चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, यानी 3 ही है, 3 का अलग से कोई खंड नहीं है, 3 में एक ही सवाल है। तो प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर आपको ले चलते हैं तीसरे पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अगला प्रश्न है तीसरा, कह रहा है 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करो यदि इनके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। यानी ये दो शून्यक हैं,
तो इनका पहले हम गुणनखंड पता कर लेते हैं, यानी शून्यकों का गुणनखंड। देखिए ये है प्लस में आया है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5/3, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे, जैसे हमको इसके बराबर शून्य लिखना है और उसको जब इस अंक को बराबर के उधर दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा, x बराबर 5/3, यानी ये आपका रूट में रहेगा। और दूसरे में x प्लस, ये माइनस में है तो प्लस में लिखा जाएगा, यानी 5/3। देखिए ये बना आपका x माइनस a माइनस b और a प्लस b, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा, यानी x² माइनस 5/3 का स्क्वायर, या ये बराबर हो जाएगा x² माइनस 5/3, क्योंकि रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब ये आपका एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब हम दूसरा गुणनखंड इसका पता करें, यानी एक गुणनखंड जब हमको मिल गया तो दूसरा गुणनखंड पता करने के लिए हमें इतने में इतने से भाग करना पड़ेगा, यानी 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 10x माइनस 5 में हमको भाग करना है कितने से, x² माइनस 5/3 से। अब यहाँ पे देखिए बटे का आ गया है भाग करना हमको, तो कैसे करेंगे, सेम प्रक्रिया वही है, यानी 3x की पावर 4 में हमको x² से भाग करना है, तो बचा 3 और यहाँ पे बचा x की पावर कितना, 2, यानी 3x की पावर 2, 3x की पावर 2। तो यहाँ तो हम लिख देते हैं 3x की पावर 4, वही लिखा जाएगा। अब 3x की पावर 3x² यहाँ पे है, लिख देते हैं 3x², तो गुणा करा लेते हैं फिर, 5/3 गुणे 3x², 5x² आएगा, यानी ये आ गया माइनस में -5x²। स्क्वायर के नीचे लिखेंगे हम, क्योंकि स्क्वायर आ रहा तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। ये कटा आपका, ये प्लस हुआ तो बचा 3x², और यहाँ से उतार लेंगे इसको 6x की पावर 3, और ये आया किसमें, प्लस में, तो प्लस लगाते हैं। -10 -5 है, ये -10 लिख लें और -5 है। फिर देखते हैं, अब इसमें पढ़ा हमको पढ़ना है नहीं, 6x³ में x² का, तो बचा 6 और इसमें 2 निकल गया ये x, यानी 6x बचा, तो हम लिख देंगे प्लस 6x। अब इसको तो यही लिखेंगे 6x की पावर 3, और 6 से देखिए इसमें गुणा करेंगे, -5/3 में 6x से गुणा, तो 2 3 गुना 6 5 गुना 10x, यानी -10x, -10x, और ये 2 ही का ढाई है, ये हुआ आपका कटा, और ये प्लस होके भी कट जाएगा, बचा 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5। अब देखिए कितनी बार जाता है, 3 बार देखिए हम ले जाते हैं, 3 बार, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3x² हो जाएगा, तो 3x² और माइनस -5 यहाँ पे है, और माइनस हो जाएगा ये आपका 5, तो ये हुआ कट गया, ये प्लस होके कट गया, मतलब 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 0 आपका आ गया। अब जो हमारा भागफल आया है, यानी ये भागफल, यहीं से हमको शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि एक गुणनखंड हमारा ये था। एक गुणनखंड में जब हम क्या किए थे, इसका 1 2 शून्य तो इससे निकला था, मतलब ये वाला शून्य और ये वाला शून्य जो है आपका इससे निकला था। अब इससे जब हम भाग किए इसका गुणनखंड करके,
तो ये इतना एक गुणनखंड और आया, तो इसका भी जो गुणनखंड आ रहा है उसका भी शून्यक हम प्राप्त करेंगे। तो इसका हम फिर गुणनखंड करेंगे, यानी इस पद का हम पहले गुणनखंड करेंगे इसका, यानी 3x² प्लस 6x माइनस 3 का गुणनखंड हमको करना है। गुणनखंड वही त्रिपद व्यंजक वाला जो हम कल पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों को बताए थे। तो 3x² और प्लस 3x प्लस 3x माइनस 3, 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। पर ये माइनस में आ रहा है तो नहीं कटेगा। चलिए इसका कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये गुणनखंड इस टाइप से नहीं होगा। 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x² प्लस 2x और माइनस 1। सारी यहाँ पे प्लस 3 बार गया है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो चाहे इस बीच से निकालें कि गुणनखंड हो जाएगा, चाहे इससे चाहे इससे। तो ये ऐसे ही देख लेते हैं, तो आप लोगों का ये हो जाएगा 3 रहने दीजिए यहाँ पे, तो ये बचा आपका x² प्लस x प्लस 1। यहीं पे लगा देते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं x, तो बचेगा x प्लस 1 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1। अब ये हो जाएगा आपका 3 है ही है, एक में इसको ले लेते हैं x प्लस 1 और दूसरे में x प्लस 1। ये हो गया आपका। अब इसका अन्य शून्यक हमको ज्ञात करना है, मतलब 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो अन्य शून्यक में क्या हो जाएगा, ये x बराबर -1 आएगा और दोबारा भी x बराबर -1 आएगा, क्योंकि इसका मान जब निकालेंगे जैसे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 को ले जाएंगे उधर -1 हो जाएगा। ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, 3 तो कट 0 हो जाएगा, 3 से कोई मतलब नहीं, तो हमारे दूसरे शून्यक जो है -1 और -1 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। चौथा है, यदि x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेष फल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 हैं, तो gx का मान ज्ञात करना है। यानी ये आपका भाज्य है, को एक बहुपद यानी ये भाज्य है, ये भाजक है और दिया गया है इसमें शेषफल और क्या दिया गया है, शेषफल दिया गया है और भागफल दिया गया है। तो यही इसी फार्मूले पे हमको चलना है, भाजक बराबर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे शेषफल और प्लस भाजक गुणे भागफल होगा, भागफल है और प्लस शेषफल। इसी पे हमको लगाना है, तो इसी पे रखना। अब भाज्य यही आपका भाज्य है, यानी कितना है आपका भाज्य, क्योंकि कह रहा इतने को एक बहुपद gx से भाग देने पर, मतलब इतने को भाग दिया जा रहा है, तो ये आपका भाज्य हो गया। कहने का मतलब हो गया x³ माइनस 3x² प्लस 4x 3x² प्लस x है सारी प्लस x और प्लस 2 बराबर भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है gx,
जी एक्स पता नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी और एक्स लिख देते हैं। चलिए गुणे लगाते हैं और गुणे के बाद हमको क्या लिखना है, भागफल। अब इसमें देखिए भागफल और शेषफल दिया गया, तो ये भागफल है और ये शेषफल है क्रमशः। तो भागफल लिखना है हमको x-2 और भागफल हो गया प्लस शेषफल। शेषफल कितना हो जाएगा, -2x + 4। अब इसी को हमें सरल करना है। हाँ तो इसको सरल करते हैं अब, यानी इस इतने पद को तो यहाँ पे रहने दीजिए, इतना जो है आप लाके इसके पास में रखिए, यानी x की पावर 3 - 3x² + x - +2। और इधर जब इसको लाएंगे ये क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा +2x, ये प्लस है तो -4 बराबर gx और फिर गुणे x - 2। इसको सरल कर लेते हैं तो x की पावर 3 - 3x² और यहाँ पे 2x, एक 3x + 3x और 4 में से 2 निकल गया -2 बराबर gx गुणे x - 2। ये हो गया आपका। अब हमको मान निकालना है, मतलब यहाँ पे गुणा है तो इसको लाएंगे भाग करेंगे। कहने का मतलब अभी ये gx आपका, यानी gx बराबर हो गया x की पावर 3 - 3x² + 3x - 2 में हमको भाग करना है x - 2 से। x - 2 से भाग कर देंगे, gx का मान हमारा पता चल जाएगा। तो चलिए भाग कर देते हैं, यानी x की पावर 3 - 3x² + 3x - 2 में हमको भाग करना है x - 2 से। x - 2 से हम भाग करते हैं। तो भाग करने में वही प्रक्रिया जो अभी तक हमने आप लोगों को बताया। यहाँ पे 3 है, 2 बार जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। x की पावर यहाँ पे हमको ले जाना है 2 बार, x की पावर 3 हो गया। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो -2x², ये कटा, ये प्लस हुआ, यहाँ पे घटाएंगे तो x की पावर 2 भी माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या -3 है। तो +3x - 2 + 3x - 2 लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए कितनी बार जाएगा, -x बार ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक x है, यहाँ 2 है, तो -x बार जाएगा तो x² और x से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 2x। ये आपका कटा और ये माइनस हुआ तो x बचा और यहाँ पे बचा -2। फिर देखते हैं प्लस एक बार तो x - 2, ये पूरा कट गया, 0 आ गया। तो gx का मान कितना हो गया, gx मान हो गया यही, यानी gx बराबर x² - x + 1। ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 5वां, बहुपद px, qx, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दो जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। तो इसमें का पहला वाला है, कह रहा घात px बराबर घात qx। ऐसे उदाहरण आप लोगों को देना है कि दोनों बराबर, यानी px और जितना px की घात हो उतने qx की घात हो। तो इसमें हम मान लेते हैं px बराबर, माना px बराबर 2x² - 2x + 14 और gx मान लेते हैं बराबर 2 मान लेते हैं gx। अब इसको हम डिवाइड करें, यानी 2x² - 2x + 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है x² - x और +7।
अब आर एक्स बराबर कितना हो गया, आर और एक्स बराबर हो गया यहाँ पे आपका 0 हो गया, यानी आर एक्स बराबर आपका 0 आ गया। एक उदाहरण तो ये हो गया। सेकंड है इसका एक सवाल, चलिए सेकंड सवाल नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको दिखाना है क्यू एक्स और आर एक्स इन दोनों की घात जो है बराबर होना चाहिए, ऐसे उदाहरण आपको लेना है। तो यहाँ भी मान लेते हैं पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 मान लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे जी एक्स मान लेते हैं जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे अपने दिमाग से मानना है, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं जिसमें आपका मान जो है जितना घात क्यू एक्स का हो उतने घात आर एक्स का होना चाहिए, यानी शेष जो बचे शेषफल, आर एक्स मीन शेषफल, शेषफल जो बचे उसकी घात जितनी हो उतनी ही क्यू एक्स की घात होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में हम भाग कर देते हैं कितने से, जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग कर देते हैं। तो एक्स बार पहली बार ले जाते हैं पहाड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब और माइनस एक्स, ये यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एक्स इसके नीचे है। तो ये तो प्लस होके माइनस होके आपका कटा और ये प्लस होके 2x हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ये है और प्लस 1 है ये। फिर देखते हैं कितनी बार जाता है, प्लस 1 बार ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये तो आपका कट गया और ये आपका कितना आ गया 2 आ गया, और ये 2x सही है, 2x प्लस 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं घात यानी क्यू एक्स कितना था, क्यू एक्स आपका यही है यानी क्यू एक्स है ये। तो क्यू एक्स आपका ये हो गया x प्लस 1 और आर एक्स ये है 2x प्लस 2। घात कितनी है, x की पावर 1 ही है, x पावर 1 ही है, मतलब घात हमारी समान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, बस यही जो है दिखाना था इसमें और कुछ नहीं सवाल में। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल मतलब तीसरा सवाल इसका समाप्त हो जाए। यहाँ भी है घात आर एक्स बराबर 0 कह रहा, घात आर एक्स बराबर 0, आर एक्स बराबर 0 कह रहा है तो आर एक्स बराबर 0 हमको सिद्ध करना है। यहाँ मान लेते हैं, माना पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हम मान लिए कि इतनी पावर, ये पी एक्स है हमारा। जी एक्स मान लेते हैं, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जी एक्स। हम धीरे धीरे पढ़ाते चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे, ऐसा नहीं है कि स्पीड से पढ़ाते चले जाएं आप लोगों को समझ में कुछ ना आए, उसका हमारे पढ़ाने का मतलब कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे आप लोग नोट बनाते चलिए, इसका पढ़ते चलिए, समझते चलिए, नोट बनाते चलिए। ये तीनों कार्य अगर आप करते चलेंगे बराबर तो कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं। ये हो गया। अब इसमें हम फिर वही डिवाइडेशन की प्रक्रिया करेंगे, प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बार। चलिए देखते हैं कितनी बार जाता है। पहली बार x बार जाएगा, x की पावर 3 हो गया, x से इसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा माइनस x, तो ये प्लस हुआ और ये माइनस होके कट गया, तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा, बचा 2x स्क्वायर प्लस
माइनस है -2, 2x² प्लस 2 प्लस है, फिर ले जाएंगे 2 बार जाएगा, फिर 2x² और -2। ये देखिए सब कट गया आपका, सारी कटेगा नहीं, माइनस जान लिए, तो ये आपका हो गया, ये जो जाएगा 4 हो जाएगा। अब Rx बराबर आपका कितना हो गया, Rx बराबर 4 है, Rx बराबर 4। तो x की घात कितनी है, x की घात कितनी है इसमें, x की पावर, यहाँ तो गुणांक है, केवल अंक आया है ना, तो x का मतलब आया नहीं, तो x यानी Rx आप लिख सकते हैं, Rx घात Rx जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया, यानी Rx की घात कितनी है, 0 है। x आया ही नहीं, अगर x आया होता कोई तो एक घात लिखी जाती, कुछ नहीं x आया, इसका मतलब घात 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका आज समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं जितने भी सवाल हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए हैं कमेंट में लिखना, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।